So hello everyone, welcome to Lavasti, and this is the situation once again got typical when the COVID-19 is continued in this new year. So we hope that this next year is full of joy and happiness and never uh, thought of this virus. बट एज द सीवियरिटी एंड यू ऑल नो कि अब बहुत ज़्यादा ये पैंडमिक बेसिकली नोटिस में आ रहा है। ठीक है, वैसे इंडिया में तो अभी इसके केसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, फॉरेन में ये थोड़ा बहुत मतलब कि है। ठीक, और अगर इन केस मान लीजिए इंडिया में ये होता है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपकी अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, और बेसिकली जो ये XBB वेरिएंट का लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये बेसिकली लंग्स पे इफेक्ट करता है, नेसल पूरी पैसेज को ब्लॉक करता है, तो फिर ऐसा बेसिकली नहीं होता है गाइज। ठीक है, नेसल पैसेजेस खुद अपने आप में मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं, और अगर ये वायरस बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा तो आपके लंग्स को करेगा। और बेसिकली लंग्स इन्फेक्ट होने के भी स्टेजेस होते हैं, जो कि बेसिकली मैं मानता हूँ पर्सनली 3 स्टेजेस होते हैं। उससे पहले लंग पूरी तरह से इन्फेक्ट नहीं हो सकता गाइज। ठीक है, अगर किसी का भी लंग इन्फेक्ट है तो पहले स्टेज में पहले उसके नोज़ में बेसिकली बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगी। ठीक है, या फिर बहुत कफ हो सकता है नोज़ में, और फिर वो थ्रोट में आएगा, थ्रोट में पेन हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन तक हो सकता है, फिर वो नीचे जाएगा लंग्स में, फिर कहीं जाके उसे लंग्स इन्फेक्शन होगा। बट बेसिकली ये नया वायरस है, ठीक है, नया वेरिएंट है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते कि क्या पता ये विदिन 1 डे में ही ये बेसिकली नोज़ से सीधे लंग्स पे उतर जाए, तो फिर ये लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है। और बेसिकली लंग्स इन्फेक्शन होने पे ये अगर वायरस है, ठीक है, जैसे कोविड-19 को जैसे मैंने स्टडी किया था तो उसमें ये था कि लंग्स में जाते ही वो वायरस बेसिकली रेप्लिकेट हो रहा था और लंग्स को डैमेज कर रहा था, ब्रोंकाइटिस को ब्लॉक कर रहा था, जिससे एयर पाथवेज जो थे, जो बेसिकली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। ठीक है, और बेसिकली उसी से लोगों की सडन डेथ हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था बॉडी में। तो ये तो हो गई सीवियरिटी। ठीक है, तो यही होगा गाइस। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और बेसिकली सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, जैसे फीवर हो सकता है, और बेसिकली अगर खतरा है तो बेसिकली लंग्स इन्फेक्शन से ही होगा, ऑक्सीजन की कमी जो कि मेन है। ठीक है, और उसके और चीज़ आप पे घबराने की बात नहीं है। अब क्या करना है आपको वो बहुत ध्यान से सुनिए। पहले कि आपको बहुत ही ज़्यादा कामनेस मेंटेन करनी है। ठीक है, इतना पैनिक नहीं हुई है, और बहुत ज़्यादा बेसिकली भीड़ भाड़ वाली एरियाओं से बचें। ठीक है, क्राउड में बेसिकली अब थोड़ा कम कर दे जाना। ठीक है, और बेसिकली मास्क हमेशा वेयर करें जब भी आप आउटसाइड जाएं। घर के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, इन केस अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके घर में नहीं है तो। ठीक है, और बेसिकली घर का एटमॉस्फेयर बढ़िया रखें। ठीक है, पेड़ पौधा हो सके तो अपने रूम में ही लगाएं, उससे वेंटिलेशन बहुत अच्छी बनी रहती है। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है आपको सुबह उठते ही, ठीक है, जिंजर टी पीनी है। ठीक है, जिंजर टी हमेशा बेसिकली आपको पीना चाहिए, और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि 98% लोगों ने जिन्होंने जिंजर टी का इस्तेमाल किया या फिर कोई भी काढ़े वगैरह का इस्तेमाल किया, वो कोविड-19 से बेसिकली इन्फेक्ट तो हुए, ठीक है, वंस, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम आए और वो विदाउट मेडिसिन ठीक हुए हैं गाइस। ठीक है, वो बेसिकली मैं खुद बेसिकली एक ऐसा एग्जाम्पल हूँ आप सबके समक्ष कि मैंने भी जब कोविड आया था तो मैंने स्टार्टिंग के डेज में ही मैंने काढ़ा व जिंजर टी वगैरह पीना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मुझे कोई भी सिम्टम्स आए ही नहीं थे गाइस। ठीक है, सो बेसिकली कोविड तो अगल बगल मेरे भी हुआ, होम के नेबरहुड में मेरे हुआ, फैमिली में मेरे किसी को नहीं हुआ और ना ही किसी को कुछ हुआ। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि वैसे कोविड-19 डेंजरस तो था, क्योंकि उससे डेथ तो हुई है सडन, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एकदम नहीं हुई, डेथ्स हुई हैं, जिनकी फैमिली में हुई हैं वो लोग जान रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली सीरियसनेस को आपको समझना है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब मैंने बोल दिया कि थोड़ा माइल्ड है तो ये नहीं कि अब बिना मास्क के ही आप घूम रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होना है, थोड़ा सा अलर्ट रहिए बस, और पैनिक मत होइए, और हैप्पीनेस बेसिकली बहुत ज़्यादा मेंटेन रखिए। और अब आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा मिनिमलिस्टिक बनना है। ठीक है, थोड़ा कम बाहर जाएँ। ठीक है, थोड़ी देर अगर घर में रह लें, जब तक ये पैंडेमिक एंड ना हो जाए तब तक के लिए आप थोड़ा घर में ही रहें, वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें, और बेसिकली डिजिटलाइज हों। ठीक है, एजुकेशन ले रहे हैं तो डिजिटल ले सकते हैं, और कोई भी सर्विस सेक्टर में अगर काम करते हैं तो हो सके तो डिजिटल करें, और या फिर बहुत ही नियर बाई एरियाज़ में ही आप जाएँ। बहुत ही ज़्यादा दूर जाने को तो मैं नहीं कहूँगा। पब्लिक में बेसिकली ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना करें, उससे बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। और वैसे भी अगर सीवियरिटी बढ़ेगी तो हमारी गवर्नमेंट इस खुद ही रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देंगी। अब बात करते हैं आपको क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं जिससे आपका ये वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये यहीं मिलेगा, और कहीं लवर्सी के सिवा आपको मुझे नहीं लगता अभी किसी ने बताया है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट चीज़, सुबह उठते ही आपको जिंजर टी पीनी है,
और दूसरी चीज़ जो आपको करना है, काढ़े को बेसिकली आप 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है। खाने के पहले भी आप काढ़े का सेवन कर सकते हैं और इवनिंग में भी लें और मॉर्निंग में जिंजर टी लें और रात को सोने से पहले आप काढ़ा पिए, ठीक है। और फिर आप कर सकते हैं तुलसी की पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, वो तुलसी की पत्तियां लें, उनसे कुछ ना करें, थोड़ा सा गर्म पानी में भिगोएं और जब पानी पिएं, ठीक है, वही तुलसी की पत्तियों वाला ही पानी पिएं। और हो सके तो तुलसी की पत्तियों को ढेर सारा एक भगोने में गर्म करके उबाल लें और उसको एक बॉटल में फिल आउट कर लें और फिर उस पानी को ही आप पिएं। बेसिकली मैं बता दूं, तुलसी एक एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, जो सीधे आपके थ्रोट इन्फेक्शन को क्लियर कर देगा गाइज, ठीक है, जिससे ब्लॉकेज होगी ही नहीं। और चाहे जितना भी बड़ा वायरस हो, क्योंकि तुलसी में ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, वो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सरप्लस बना देगी, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का सरप्लस हो जाएगा तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या करना है, आपको मास्क बहुत ज़्यादा लगाना है, ठीक है। घर पे तो मैं नहीं कहूँगा, बाहर जाएँ तो लगाएं और बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल का वो फॉलो करें। नेक्स्ट थिंग आपको करनी है मॉडरेट वर्कआउट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाई इंटेंस वर्कआउट से बेसिकली आपको नहीं करना है, ठीक है। आप मॉडरेट वर्कआउट कर सकते हैं, जस्ट लाइक होम में ही करें, स्किपिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग कर सकते हैं, आप बेसिकली इनहेल एक्सहेल एक्सरसाइज करिए। और बेसिकली आप योगा में प्राणायाम कर सकते हैं और बहुत हुआ तो आप थोड़े हैवी वेट्स भी उठा सकते हैं, ठीक है। डंबल्स वगैरह तो अपने होम में ही हो अगर, तो उसे आप यूजिली उठा के अपना वर्कआउट कर सकते हैं। सो और बेसिकली मेडिकेशंस की तरफ ज़्यादा ना जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं, इन केस अगर आप इन्फेक्ट हो गए कोविड से, ठीक है, नए वेरिएंट से, तो आपको क्या करना है। पहले ही अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम आए जैसे नोज़ ब्लॉक या थ्रोट पेन या फिर बहुत ही ज़्यादा कफ वगैरह आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा आराम करना है। और टर्मरिक का बेसिकली जो है, हर चीज़ में जो भी चीज़ खाएं उसमें हल्दी थोड़ा सा डाल दें, ठीक है। कोई भी चीज़ खाएं, चावल खाएं या रोटी सब्जी खाएं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के तब उसको खाएं। बेसिकली हल्दी एक एंटीसेप्टिक इन्फ्लामेटरी का काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि वायरस को किल कर देती हैं आपके जितने भी बॉडी में होंगे। और बेसिकली सेल्स को, जो आपकी बॉडी सेल्स, आपको पता है आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो सेल्स और टिश्यूज़ को भी रिपेयर कर देते हैं। तो अगर आपके लंग्स में डैमेज हुआ भी होगा तो भी वो रिकवर हो जाएगा। और नाइट में बेसिकली अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेंथ के लिए आप मिल्क लीजिए, मिल्क में बेसिकली आप टर्मरिक डाल के उसे पिएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा गाइस, आपके टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल बढ़ेगा। और बेसिकली पैनिक ना हो, वेट को एकदम मेंटेन रखें और हंसते मुस्कुराते रहें, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मेमोरीज नेवर एंड, ठीक है। तो ऑल थिंग आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं गाइस, ठीक है, आपको ये समझना होगा। हम सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हैं, फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है गाइस, हम एफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ऑलमाइटी गॉड ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए, तो थोड़ा बहुत प्रे वगैरह भी करें। और आई होप दिस वायरस विल एंड सून, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लवर्सी, एंड बी काम, बी हैप्पी, and always remember that memories never end. Thank you.